मैया बीड़ा बादनी धरूं तुम्हारो ही ध्यान, सकल सभा के बीच में आई बतैयो ज्ञान। गुरु तुम्हारे चरण की मैंने रज मस्तक लई धार, नाप पड़ी मझधार में गुरु खेच लगई ओ पार। आरे माता मेरी नगर कोटबारी, लाज मेरी रखियो में तारी। मेरी रखियो में तारी। हे मैया अरे हम भूले मैया तुम मत भूलो, हम भूले मैया तुम मत भूलो। बनहारी लाज मेरी रखियो में तारी। ए मैया सुमिरो ना हरे पारी, और बेलों ने शारदा माई, भोला सुमिरु बटे सुर बारो, झंडा लेरी लेरी लहराई। अरे सीतला सुमिरो सातऊ बारी, अरे ऊंचे भवन बैठी गई जाई। अरे बजरंग सुमिरू दनरुआ को, बैठो जिला भिंड में जाए, बैठो जिला भिंड में जाए। हे गुरुदेव लगइयो सहारो हो मेरी नाव भमर मेट की। गुरुदेव लगइयो सहारो हो मेरी नाव भमर में अटकी। मेरे भगवत प्रेमियों, मैं गायक अरविंद यादव आप लोगों के बीच में बहुत ही सुंदर एक छोटी सी दास्तान, छोटी सी कहानी लेकर के आ रहा हूं। भक्त दुर्योधन दान। देखिए, श्रीवास ब्रांड यूट्यूब चैनल, जिसके डायरेक्टर हमारे संदीप श्रीवास, इस चैनल पर आप ये कहानी सुनोगे। इसमें ढोलक पर संगति कर रहे हमारे लालू भाई डबरा वाले, और चिमटा खनका रहे हमारे सुनील बंसल जी लोहड़ वाले। देखिए सज्जनों, इस कहानी में आपको पता लगेगा झूठ और सच का पर्दा। आज के संसार में कैसे कैसे लोग रहे। छोटी सी कथा है, सुनिएगा।
एक बार भगवान कृष्ण अपने महलों में बैठ करके विचार करने लगे। बोले मैंने सभी से दान मांग लिया, भक्त मोरथ उसको भी देख लिया, हरिचंद जैसे राजा भी सुने हैं, सभी से दान मांग लिया, लेकिन मेरा भक्त है राजा दुर्योधन जो हतनापुर में रहता है, चलो उसके पास दान मांगने के लिए चलना चाहिए। बहुत ही मेरा प्यारा भक्त है और मेरी परीक्षा में अगर वो पास हो गया तो उसे कुछ दे के ही आऊंगा। लालू भैया आज भगवान कन्हैया महलों में बैठ कर के विचार करने लगे। कैसे? लाज रखो संकट हरो ए जी जगत पिता जगदीश, दया करो नित दास पे सो सुनो द्वारिकाधीश। क्या विचार करने लगे कि एक दिना की बात आरे ध्यान धरे सुन ली जो भैया, आरे एक दिना की बात ध्यान धरे सुन ली जो भैया, आरे मन अपने में सोचन लागे बंसी बजवैया। आज भगवान कन्हैया अपने मन में विचार करने लगे। क्या? आरे जगत में बड़े बड़े हैं दानी, आरे जगत में बड़े बड़े हैं दानी, आरे दान की खातिर आरे धन दौलत की चली का बिन्हने दह दई रजधानी। आज भगवान कन्हैया विचार करने लगे कि इस संसार में ऐसे ऐसे दानी हुए जिन्होंने धन दौलत की क्या चली अपनी राजधानी भी दान में दे दी। क्या विचार कर रहे भैया? आरे सुने मैंने हरिचंद दानी, आरे सुने मैंने हरिचंद दानी, अरे दान की खातिर पिछे संग हमें पुत्र और रानी। आरे भूप मोरा दुज देख लयो, आरे भूप मोरा दुज देख लयो, मैंने लई परिचा जाय पुत्र यारे से चीर दयो। आज भगवान कन्हैया मन में विचार करने लगे कि ऐसे ऐसे दानी देखे हैं। क्या? आरे ख्यालु आई गयो उर में, आरे ख्यालु आई गयो उर में, आरे दान मांग रे दुर्योधन पे जाऊं हतनापुर में। आरे के मैं हतनापुर जावेंगो, के मैं हतनापुर जावेंगो, मेरी भयो परीक्षा में पास कछु बाई दे के आवेंगो। आज भगवान कन्हैया
सोचने लगे कि मेरा भक्त राजा दुर्योधन है जो हस्तिनापुर में रहता है, चलो उसके पास दान मांगने के लिए चलना चाहिए भैया। आज देखिए भगवान कन्हैया अपने भक्त के पास दान मांगने के लिए जा रहे हैं। और कैसे जा रहे हैं भैया? कि चली गए बनवारी आए के चली गए बनवारी, ओ अपनो भेष बदल के भैया। भैया आज भगवान कन्हैया अपना भेष बदल के चल दिए। सुनील भैया कैसे? चली गए बनवारी, ओ अपनो भेष बदल के भैया। कैसा भेष बदलो? आतक मंडल गले में माला, अरे मस्तक चंदन तिलक विशाला, अरे सजे चक्रधारी, अपनो भेष बदल के भैया। लालू भैया क्या बात है नहर तेरी, क्या किया? अरे तनक तेरा ना करी मुरारी, अरे तनक तेरा ना करी मुरारी, हस्तिनापुर के आई अरारी। आज भगवान कन्हैया उस हस्तिनापुर में आ जाते हैं भैया, जहां राजा दुर्योधन का महल बना था। कैसे? अरे तनक तेरा ना करी मुरारी, अरे हस्तिनापुर के आए अरारी। अरे खुशी मन में भारी, आज भगवान कन्हैया बहुत खुश होने लगे अपने मन में। अरे खुशी मन में भारी, अपनो भेष बदल के भैया। भैया आज मेरे श्रोता हो, भगवान कन्हैया हस्तिनापुर में आ जाते हैं और जैसे ही राजा दुर्योधन के महलों में पहुंचे हैं तो भगवान कन्हैया तो संत के भेष में थे। सुनील भैया आज पहचान नहीं पाया, लेकिन संतों का बड़ा आदर करता था। जैसे ही संत को देखा है तो भगवान कन्हैया को देख करके और क्या किया? आरे दुर्योधन लक संत को, आरे दुर्योधन लक संत को, अरे मन अपने में हर्षायो है, और उस सिंहासन को हे जी छोड़ भूपन, अरे चरणन शीस झुकायो है। आज संत को देख करके राजा दुर्योधन अपने सिंहासन से खड़ा हो जाता है, चरणों में शीश को नवा दिया। क्या बोला राजा? अरे आसन पे बिठला करके, आसन पे बिठला करके, तब संत मुनि तपधारी है,
तब कुरपत ने ऐसे गिराई उचारी है। आज हाथ जोड़ के और राजा दुर्योधन कहने लगा, महाराज हे संत श्रोमणी, आपका आना कहां से हुआ है? संत कहने लगे कि राजन, हमने तेरा नाम सुना था कि दुर्योधन बहुत बड़ा दानी है, हमने सोचा चलो कुछ मांग लाएंगे। महाराज मैं कोई बहुत बड़ा दानी नहीं हूं। आज देखिए राजा दुर्योधन भगवान कन्हैया से क्या कहने लगा कि दुर्योधन से पूछे, हे स्वामी, कि दुर्योधन से पूछे और कहो मुनि गुणवान, अरे कैसा आवन हुआ आपका, करियो सत्य बखान। दुर्योधन से पूछे दुर्योधन से पूछे, कहो मुनि गुणवान, कैसा आवन हुआ आपका, करियो सत्य बखान। और क्या बोला? साची बात हम तुमसे कहिए, मांग ले वो क्या तुमको चाहिए। हे संत श्रोमणी, आपको क्या चाहिए आप मांग सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा। क्या बोला है राजा दुर्योधन? साची बात हम तुमसे कहिए, मांग ले वो क्या तुमको चाहिए। जो मांगो सोई पावो, ए महाराज, अरे जो मांगो सोई पावो, वही सही सम्मान। वो कैसा आवन हुआ आपका, करियो सत्य बखान। और हे स्वामी, एक बात और कह रहा है ये राजा, क्या? अरे कहीं के कुरपत कबहू ना पलटे, धरती आस मान चाहे उलटे। हे स्वामी, ये कुरपत का वचन है इस राजा दुर्योधन का कि जो वचन दे देगा उससे पलटेगा नहीं, चाहे धरती आसमान उलट जाए। है क्या बोला? कहे के कुरपत कबहू ना पलटे, धरती आस मान चाहे उलट। जो कही के कबहू न पलटे, उनकी दुनिया में शान। कैसा आवन हुआ आपका, करियो सत्य बखान। दुर्योधन से पूछे, अरे कहो मुनि गुणवान, वो कैसा आवन हुआ आपका, करियो सत्य बखान।
कहने लगा कि महाराज आप जो भी मांगना चाहते हो आप मांग सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा। भगवान कन्हैया कहने लगे राजा मांग मांग के सब जगह ए जी राजा हम हैरान, कई के मुख नाई करे सो पानी पीवे छान। हम कई जगह पर गए लेकिन हमारी झोली किसी ने नहीं भरी आज तक। बोले महाराज आप तो मांगिए, क्या मांगना चाहते हो? तो देखिए भगवान कन्हैया राजा दुर्योधन से क्या दान मांगने लगे। लालू भैया अरे कहते दे रे वो दे रे जवानी को अपनी दान, हे दानों लेके रम जाएंगे। अरे कहते दे रे जवानी को अपनी दान, दान लेके रम जाएंगे। मेरे बंधुओं भगवान कन्हैया ने राजा दुर्योधन से ऐसा दान मांगा, सोच भी नहीं सकते हो आप। राजा दुर्योधन की जवानी दान में मांगने लगा। सुनील भाई कैसे क्या बोले भगवान कन्हैया? अरे अपनी जवानी मोई गावे, अरे अपनी जवानी मोई गावे, अरे राजा तेरो भलो है जावे। बोले भैया ए राजा अगर तू मुझे अपनी जवानी दे देगा ना दान में तो शायद है कि तेरा भला हो जाएगा। है अरे कली जो रे हमारी साची माने, दान लेके रमी जाएंगे। बिना जवानी काम चले ना, हमको भी हैरानी है। ए राजा आए बिना जवानी काम चले ना, हमको भी हैरानी है। राजा दुर्योधन की जवानी दान में मांगने लगे। जैसे ही राजा दुर्योधन ने जवानी का नाम सुना पैरों तले जमी खिसक जाती है। बोले महाराज जी आपने क्या मांगा है? जवानी? बोले हाँ अपनी जवानी हमें दान में दे दो, हम चले जाएंगे। बस महाराज। राजा कहने लगा महाराज मैं जवानी तो तुम्हें दान में दे दूंगा लेकिन मेरी रानी है भानुवती, उससे पूछ करके सलाह मशवरा करके फिर मैं आपको बताता हूं। भगवान कन्हैया सोचने लगे ठीक है राजा चले जाओ अपनी पत्नी के पास पूछ करके आओ क्या कहती है वो। सज्जनों सुनते जाइए कहानी को आगे। आज राजा देखिए रानी के पास जा रहा है। कैसे? राजा धीरे धीरे डिगर तू जाई, अरे
दो पंच ध्यान बिसर नहीं जाए, मन में दुखी दुर्योधन है गो मेरे भगवान रानी के, हो मेरे भगवान रानी के मेलन पहुंच गयो। सज्जनों कहते हैं, कवि ने कहा है कायदे राजा राजू करत हुए काई से बनो भिखारी है, अरे कायदे बगुला से तबर न भो काई से कोई लकारी है। भिखारी है करमते बगुला से तबर न भो करमते कोई लकारी है। आज राजा धीरे धीरे रानी के पास पहुंच गया, भानुमति के पास। सज्जनों कहते हैं कि नारियन के चक्कर में जो पड़ा है उसका सर्वनाश हुआ है सुनील भाई। आज देखिए अपनी पत्नी के पास राजा पहुंच गया, कहने लगा रानी आज मैं टूट गया। बोले क्यों महाराज, कैसे टूट गए, तुम तो राजा हो। बोले सुनो तो क्या बोला है राजा। बोले रानी हमारे दरवाजे पे एक साधु आया है, उस साधु ने मेरी जवानी दान में मांगी है, बता मैं क्या करूं। रानी कहने लगी बस महाराज इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतना दुखिया रहे हो। सुनो मेरी बात, आज रानी राजा से क्या बोली है लालू भैया, क्या दुखियाई क्या दुखियाई कहे जो रानी ओ मत दियो पिया जवानी। भैया आज रानी मना करने लगी, बोले महाराज तुम पागल है गए, अरे ऐसे संत महात्मा तो हमारे रोज आवत है। क्या बोली, दुखियाई कहे जो रानी वो मत दियो पिया जवानी। क्या अरे जवानी पे कहने लगा रानी उस साधु ने मेरी जवानी दान में मांगी है और तू कह रही है कि जवानी दान में मत दो उसको। रानी बोली हाँ महाराज सुनो मेरी बात, अरे पति की जवानी से घरवाली मजा रात दिन लूटे, पति की जवानी से घरवाली मजा रात दिन लूटे, ताके पति पे नहीं जवानी बाकी किस्मत फूटे। और मैं साची कह रही बानी ओ
सज्जनों, रानी ने जैसे ही मना किया, बोले स्वामी अरे ऐसे साधु तो हजारों आते हैं, क्या करोगे? अगर तुम्हारे पास जवानी नहीं है तो तुम कोई काम के नहीं रहोगे। है भैया कहते हैं कि औरतन की बात में अगर आदमी आ जाए, है जिंदगी खराब है। क्या हुआ मनोज भैया? भानवती की बात को ए दुर्योधन गौ मान, बाबा से आकर कही सो नहीं मिले गोदान। आज देखिए राजा दुर्योधन ने और भगवान कन्हैया से कहा, ए संत, क्या बोला है राजा दुर्योधन? के कहे कुरपति बानी, के कहे कुरपति बानी, वो जवानी दान मिले नहीं बाबा। क्या बोला? आज राजा दुर्योधन कहने लगा, अरे कहे कुरपति बानी, हे जवानी दान मिले नहीं बाबा। क्या ए महाराज, रथ घोड़ा हाथी ले जाओ, अगर तुमने जवानी को नाम लो तो समझ लेना महाराज, रथ घोड़ा हाथी ले जाओ, ए धन दौलत माया जो चाहो। अरे रथ घोड़ा हाथी ले जाओ, अरे धन दौलत माया जो चाहो। से राजा दुर्योधन ने और मना कर दिया, बोले ए संत, तुम जैसे संत हजारों आते हैं हमारे जहां। भैया जैसे ही इतने वचन सुने तो भगवान कन्हैया अपने असली भेष में आ जाते हैं। बोले राजा सुन, देख लिया तेरी बात का दुर्योधन सब तंत, हम तो जहां से जाते हैं सो दान ले न कहीं अंत। राजा अब हम तो कहीं और दान मांगेंगे, लेकिन मैं तो तेरी परीक्षा लेने के लिए आया था, मेरी परीक्षा में तू फेल हो गया।
आज राजा दुर्योधन सिर पीट पीट के रह जाता है। सज्जनों, इस कहानी से शीर्षक ये मिलता है कि आज की दुनिया में झूठ सच का कितना चलावा है। सुनिएगा। आर लीला पूरी भैया हमारी, सरजन ध्यान बिसर नहीं जाए। जैसी बनी तैसी गाई सुनाई, भूल चूक की माँ